संतोष एक सीधा साधा लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका दिल एकदम साफ और नेक था। सबके लिए उसके चेहरे पे एक स्माइल रहती थी। वो अपनी मम्मी की कामों में हेल्प करता था। वो धूल भरी गलियों में दूसरे बच्चों के साथ खेलता था। पैसे से भले अमीर ना हो, पर दिल का बहुत अमीर था। गांव में हर कोई संतोष को पसंद करता था। वो अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके गांव का नाम था रामनगर। वो एक एकदम शांत, सुकून वाली जगह थी। दूर दूर तक हरे भरे धान के खेत फैले हुए थे। छोटी छोटी साफ सुथरी झोपड़ियां यहां वहां दिखती थीं। वहां की हवा हमेशा ताजी रहती थी। रामनगर के लोग सीधे साधे थे। वे दिन भर अपने खेतों में मेहनत करते थे। शाम को वे सब जमा होते थे, बातें करते थे और कहानियां सुनाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, पर वे खुश थे। वे जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे। रामनगर के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी। वो बड़ी सी 2 मंजिला बिल्डिंग थी, पर अब वो पूरी टूटी फूटी और खाली थी। पेंट तो कब का निकल चुका था। उसके चारों ओर जंगली झाड़ियां उगाई थीं। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खुली हुई थीं, जैसे खाली आंखें हों। टूटे शीशों से हवा सीटी बजाती हुई निकलती थी। कभी कभी उससे एक उदास रोने जैसी आवाज आती थी। गांव वाले कहते थे कि वो एक सुनसान जगह है। रामनगर के लोगों का मानना था कि हवेली हॉन्टेड है। वे कहते थे कि वहां एक बेचैन आत्मा रहती है। बूढ़े लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी किसी कमरे में हल्की सी रोशनी दिखती थी। बच्चों को उसके पास जाने से मना किया जाता था। यहां तक कि बड़े भी सूरज डूबने के बाद हवेली के पास से जल्दी निकल जाते थे। उस पुरानी खंडहर होती हवेली के चारों ओर हमेशा डर का माहौल रहता था। वे एक औरत के भूत के बारे में फुसफुसाते थे, जो बहुत पहले वहां मर गई थी। एक रात गांव में एकदम सन्नाटा था। चांद काले बादलों के पीछे छिपा हुआ था। बस कुछ ही तारे बड़े से आसमान में टिमटिमा रहे थे। हल्की सी हवा पेड़ों के पत्तों को सरसरा रही थी। ज्यादातर गांव वाले अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। सिर्फ झींगुरों के बोलने की आवाज आ रही थी। ये ऐसी रात थी जब परछाइयां नाचती हैं। ये ऐसी रात थी जब राज और करीब लगते हैं। संतोष की फैमिली ने अपना सादा सा डिनर कर लिया था। दिन भर की मेहनत के बाद वे सब थके हुए थे। संतोष अपनी चटाई पर लेटा हुआ था। वो सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो धीमी सी रोने जैसी आवाज थी। ऐसा लगा जैसे बाहर से आ रही हो। उसने ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत उदास होकर रो रहा हो। आवाज पुरानी हवेली की तरफ से आती हुई लग रही थी। संतोष अपनी चटाई पर उठ बैठा। उसका दिल हल्का सा धड़का। उसने सोचा, वहां कौन रो रहा होगा। उसकी उम्र के ज्यादातर लड़के तो डर गए होते, अपने कंबल के नीचे छिप गए होते, पर संतोष अलग था। वो आसानी से डरने वालों में से नहीं था। डर से ज्यादा उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी। इतनी रात को पुरानी हवेली में कौन हो सकता है, उसने सोचा। और वो रो क्यों रहे हैं, उसे पता लगाने की बहुत तेज इच्छा हुई। उसने तय किया कि उसे जाकर देखना ही होगा। वो जानना चाहता था कि क्या किसी को मदद की जरूरत है। चुपके से संतोष अपने बिस्तर से उठा। वो अपने मम्मी पापा को जगाना नहीं चाहता था। उसने अपनी झोपड़ी का दरवाजा बहुत धीरे से खोला और ठंडी रात की हवा में बाहर निकला। हवेली की तरफ का रास्ता अंधेरा था, पर संतोष को रास्ता पता था। वो धीरे धीरे चला। उसके नंगे पैरों से कोई आवाज नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, रोने की आवाज और साफ होती गई। फिर हवेली के पास पुराने बरगद के पेड़ के नजदीक उसने उसे देखा। एक पीली सी चमकती हुई आकृति वहां खड़ी थी। वो एक भूतनी थी। संतोष ने उस आकृति को देखा। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसका शरीर ठोस नहीं था, लगभग ट्रांसपेरेंट सा था। उससे एक हल्की दुख भरी रोशनी निकलती हुई लग रही थी। वो धीरे धीरे रो रही थी। उसके कंधे हिल रहे थे। कोई और होता तो चीख पड़ता। जितनी तेजी से हो सकता भागकर घर वापस चला जाता, पर संतोष बस वहीं खड़ा रहा। उसे उस उदास भूतनी पर अजीब सी दया आई। उसे डर नहीं लगा, बस गहरी हमदर्दी महसूस हुई। उसने सोचा वो बहुत अकेली लग रही है। उसने एक गहरी सांस ली। फिर संतोष ने शांत नर्म आवाज में कहा। उसकी आवाज धीमी थी ताकि वो और डर ना जाए। अम्मा, उसने कहा, मां के लिए इज्जत वाला शब्द इस्तेमाल करते हुए, आप इतना क्यों रो रही हैं? ऐसी क्या बात है जो आपको इतना दुखी कर रही है?
क्या मैं आपकी किसी तरह हेल्प कर सकता हूं? वो उसे दिलासा देना चाहता था। उसे उसका दर्द ऐसे महसूस हुआ जैसे उसका अपना हो। उसका मानना था कि हर किसी को प्यार मिलना चाहिए, भूत को भी। भूतनी ने रोना बंद कर दिया। उसने धीरे से अपना सिर संतोष की तरफ घुमाया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। इतने सालों से डराने में कभी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। लोग आमतौर पर उसे देखते और चीखते हुए भाग जाते थे या डर के मारे बेहोश हो जाते थे। बच्चे, भूतनी फुसफुसाई। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। तुम मुझसे डर नहीं रहे हो। तुम मुझे देख सकते हो और भाग नहीं रहे हो। वो सचमुच उसकी हिम्मत देखकर हैरान थी। मैं आपसे क्यों डरूंगा अम्मा? संतोष ने बस इतना कहा। आप दुखी लग रही हैं, डरावनी नहीं। आपके आंसू बता रहे हैं कि आप तकलीफ में हैं। उसने इतनी सच्चाई से कहा। भूतनी को एक ऐसी चीज की हल्की सी झलक महसूस हुई जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। उम्मीद। ओह प्यारे बच्चे, उसने एक लंबी दुख भरी आह भरी। मुझे शांति नहीं मिल रही। मैं यहां फंसी हुई हूं। मुझे आजादी चाहिए, शांति चाहिए। बस यही मैं चाहती हूं। उसने बताया कि वो कई सालों से ऐसी ही है। संतोष ने धीरज से भूतनी की कहानी सुनी। उसने एक छोटी रह गई जिंदगी, अधूरी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। वो गहरे अफसोस और चिंताओं के साथ मरी थी, इसीलिए उसकी आत्मा आगे नहीं बराज पा रही थी। वो पुरानी हवेली से बंधी हुई थी, रोज रोज अपना दुख दोबारा जी रही थी। संतोष का दिल उस अकेली आत्मा के लिए दुखने लगा। वो समझ गया कि भूतनी बुरी नहीं थी, बस बदनसीब थी। वो सच में उसकी मदद करना चाहता था ताकि उसे वो शांति मिल सके जिसकी उसे इतनी जरूरत थी। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। अम्मा प्लीज अब और चिंता मत कीजिए, संतोष ने एक नए इरादे के साथ कहा। मैं आपको शांति दिलाने में हेल्प करूंगा। हम गांव के मंदिर चल सकते हैं। पुजारी जी हमारे पंडित बहुत समझदार आदमी हैं। उन्हें पता होगा कि क्या करना है। हम आपके लिए सही रीति रिवाज कर सकते हैं। भूतनी ने संतोष को देखा। उसकी अजीब सी चमक वाली आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। बहुत समय हो गया था जब किसी ने मदद की पेशकश की हो। क्या तुम सच में मेरे लिए ऐसा करोगे बच्चे? उसने पूछा। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। तो संतोष आगे आगे चला। भूतनी चुपचाप उसके पीछे तैरती हुई चली। गांव अभी भी सो रहा था। सुबह की पहली किरण फूटते ही वे छोटे से मंदिर पहुंच गए। संतोष ने दयालु मंदिर के पुजारी को जगाया। उसने जो कुछ भी हुआ था सब बताया। पुजारी ने ध्यान से सुना। वो संतोष की बहादुरी और दया देखकर हैरान थे। वो मदद करने के लिए मान गए। साथ में संतोष और पुजारी ने जरूरी अंतिम संस्कार किया। उन्होंने सच्चे दिल से भूतनी की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही आखिरी प्रार्थना पढ़ी गई, भूतनी में एक बदलाव आया। उसका दुख भरा चेहरा बदल गया। एक सुंदर शांत स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। वो चमकदार और हल्की लग रही थी। थैंक यू संतोष, उसने कहा। उसकी आवाज अब साफ और मीठी थी। तुम्हारा दिल सुन रहा है। तुमने मुझे आजाद कर दिया। भगवान करे तुम हमेशा खुश और हिम्मती रहो। इन शब्दों के साथ भूतनी धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह की रोशनी में विलीन हो गई। उस दिन से संतोष पूरे रामनगर में मशहूर हो गया। वो था संतोष, वो बहादुर और दयालु लड़का जिसने एक आत्मा को शांति दिलाने में मदद की। उसकी जिंदगी सचमुच बहुत सारी दुआओं से भर गई।